Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we are going to start a new poem that is Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. अब यहाँ पे जो है पोएट जो है एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है कैसा रहे, पीसफुल रहे, शांति रहे और ब्रदरहुड भाईचारा बना रहे। और इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यू शुड डू इंट्रोस्पेक्शन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ एग्जामिनेशन। अपने आप को जो है आप जो है सेल्फ जो है स्टडी करें। और कितने तक गिने आप? 12 तक गिने। सिंपल सा है 12 तक गिनने का मतलब, उनका कहने का मतलब है जैसे 12 क्या होता है हमारा, 12 मंथ्स होते हैं, 12 हमारे जो हर चीज जो है होल नंबर पे। तो अगर हम जो है इस तरह से जो है अगर काउंट करेंगे और थोड़ी देर के लिए अगर हम स्टॉप कर देंगे और अपने बारे में सोचेंगे, तो क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में जो है एक मैसेज आएगा, पीस का मैसेज आएगा। और हम जो है नेचर को भी जो है, क्योंकि अगर हम 12 गिनती तक जो है, अगर काउंटिंग तक जो है अगर हम चुप रहेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, तो क्या होगा, नेचर में जो डिस्टरबेंस हो रही है वो नहीं हो पाएगी। तो इसी को अभी हम जो कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, कीपिंग क्वाइट जो पोएम है हमारी थर्ड पोएम है। इससे पहले हमने स्लम्स वाली पोएम करी थी, एन एलिमेंट्री क्लासरूम, स्कूल क्लासरूम इन स्लम। तो आज ये थर्ड पोएम है, कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पेब्लो नेरूडा। इनके जो पोएट हैं वो, उनका नाम क्या है? पेब्लो नेरूडा। साथ साथ जो है साइड बाई साइड जो है आप वो पोएट के जो है नाम को याद करते रहे। तो पेब्लो नेरूडा 1904 टू 1973 तक जो है उनकी क्या रही है, लाइफ जर्नी रही है। Was a pen name and later legal name of this famous Chilean poet, diplomat, politicians. He won the Nobel Prize for Literature. इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए इन द ईयर 1971. He wrote in green ink, which was his personal symbol for desire and hope. His writings are simple, wherein lies their beauty. Originally written in Spanish, the essence of this poem is based on introspection. Introspection. Based on introspection and retrospection, the poet feels that some soul searching is needed for us to be at peace with ourselves and others. कि मतलब हम सब चाहते हैं कि वो क्या है, अपने आप को जो है क्या करें, हमारी जो है अंदर अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि कई बार होता है ना, हम आईज क्लोज करते हैं बट हमारा माइंड जो है इधर उधर भटकता रहता है। तो हम जो है एकाग्र, मतलब एक जो है अपने अंदर की अंतरात्मा को नहीं सुन सकते। तो हम जो है पीसफुली जो है इंट्रोस्पेक्शन करें, सेल्फ एग्जामिनेशन करें अपना, शांत बैठ के। और हमारा जो माइंड जो है इधर उधर वेंट करता है, तो उसको जो है क्या करें, कंट्रोल करें। और फिर देखें कि चारों तरफ जो है कितनी शांति रहेगी। तो यहाँ पे जो है जो पोएट जो है एक मैसेज, मतलब इस पोएम के थ्रू जो है एक मैसेज दिया है पैब्लो नेरूडा ने, कि once in a whole year या once in a whole you should do, क्या करना है आपको, इंट्रोस्पेक्शन। मतलब पूरे एक दिन में या पूरे उसमें क्या है, तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है। यू शुड डू इंट्रोस्पेक्शन। अब अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो क्या होता है, हमारी जो है क्या दो चीजें करती हैं। एक तो नेसेसिटी ऑफ, दो चीजें बताई है पोएट ने। एक बताया है नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, अंडरस्टैंडिंग आर मिस्टेक्स, कि हम जो है क्या हम गलतियां कर रहे हैं, या अंडरस्टैंडिंग्स आर मिस्टेक क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर हम शांति से कुछ सोचेंगे, क्योंकि आज के इंसान क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, बिजी है, तो वो जो है अपने बारे में या दूसरे के बारे में नहीं सोचता है और इतना बिजी हो जाता है काम में। तो यहाँ पे पोएट जो है बार बार बोल रहे हैं कि आपको जो है क्या करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, चुप रहना है, शांत रहना है। Now here is the first स्ट्रेंजर। अब यहाँ पे जो है पोएट बोल रहे हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब सिंपल जो है उन्होंने बोला है कि अगर हम जो है सिंपल कितना काउंट करें, 12 काउंट करें। ठीक है, तो 12 को क्यों लिया है उन्होंने नंबर, क्योंकि 12 क्या होते हैं, हमारे मंथ्स होते हैं मंथ्स। ठीक है,
और जोडेक जो होते हैं वो भी 12 होते हैं। तो इस तरह से जो 12 नंबर को ही उन्होंने काउंट लिया है और उन्होंने बार बार यही बोला है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स not speak in any language, let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं, here in this stanza the poet requests, क्या रिक्वेस्ट करें, everyone to count till 12 in their own mind, कि अपने माइंड में जो है वो क्या करें कि 12 गिनती तक गिने। सिंपल ये नहीं कि 12 गिनती तक गिने, उनका मतलब है कि थोड़ी देर के लिए वो क्या करें, अपने माइंड को क्या करें, स्टिल करें। को बताया था कि अगर हम सोचते हैं तो हमारा माइंड क्या है, इधर उधर की बातों में जो है वेंटर करने लगता है, परंतु हमें वो नहीं करना है। हमें जो है किस तरह से देयर ओन माइंडेड टू स्टॉप फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए जो है हमें स्टॉप कर देना है। मे बी दिस 12 रेफर्ड बाय द पोएट इज द 12 आवर्स। अब ये जो यहाँ पे 12 जो है, जैसे अभी मैंने बताया कि कितने होते हैं, 12 आवर्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है, इन द क्लॉक और द 12 मंथ्स इन एन ईयर। ठीक है, यहाँ रेफर किसको करा है, या तो मे बी किसको, 12 आवर्स को, क्लॉक, और 12 मंथ्स इन एन ईयर। ही वांट्स एवरीवन टू स्टॉप एंड काम डाउन, और वो चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो है कैसा रहे, चुप रहे, स्टॉप रहे, शांत रहे, काम डाउन। The poet urges everyone not to speak any language. अब पोएट ने यहाँ पे बोला है कि कोई भी जो है, कोई भाषा को जो है यहाँ पे ना बोले। ये नहीं है कि एक ही भाषा, इंग्लिश को ना बोलो या हिंदी को ना बोलो, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे स्पेनिश हो, चाहे रशिया की हो, चाहे जर्मनी हो, कोई भी भाषा हो, तो हमें जो है लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में जो है किसी भी व्यक्ति को जो है थोड़ी देर के लिए क्या रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ फॉर वंस, तो फॉर वंस का मतलब हो ऑन दिस ओकेजन ओनली, थोड़ी देर के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, एक्सोटिक मैंने अट्रैक्टिव बिकॉज अनयूजुअल। नेक्स्ट में आएगा तो अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के लिए भी अगर हम चुप हो जाए, क्योंकि इंसान की क्या होती है, वो जब तक रहता है, उठा रहता है, तो वो कंटिन्यूस जो है कोशिश करता है बोलता रहे, तो वो कह रहे कि 1 सेकेंड के लिए अगर हम जो है, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अगर हम जो है कोई काम ना करें, नॉट मूव आवर आर्म्स मीन्स कोई काम ना करें हम, और जो है चुपचाप से जो है बैठे रहें, कोई काम ना करे। सो मच का मतलब होता है वेरी मच, कि मतलब कोई भी काम नहीं, कोई काम ना करें। तो यहाँ पे पोएट सिंपल सा बोल रहा है कि 12 आवर्स इन द क्लॉक और द 12 मंथ्स इन एन ईयर, ही वांट्स एवरीवन टू स्टॉप एंड काम डाउन, इवन कोई लैंग्वेज भी नहीं बोलनी है। द पोएट अर्जेस एवरीवन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, कि कोई लैंग्वेज भी नहीं बोलना है। एज वी ऑल नो दैट देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, और हमको पता है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है पूरे वर्ल्ड में बोली जाती हैं in different parts of the earth, which sometimes become a barrier in our way for peace. So he asks people not to speak. Not only this, he also wants us to stop moving our arms. और वो कह रहे कि तुम जो है अपने आर्म्स को भी मूव ना करो, कोई काम भी ना करो। By using the word arms, he means, अब यहाँ पे क्या है, नॉट मूव। अब यहाँ पे जो है, क्योंकि जो पोएट है वो क्या चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो यहाँ पे आर्म्स का मतलब होता है कि ले रखा है उन्होंने वेपन्स, कि अगर हम जो है अपने वेपन्स को, हथियारों को, या कोई भी काम कर रहे हैं उसको जो है अगर हम नहीं करेंगे, स्टॉप कर देंगे। एक होता है ना, तो ये दो चीजें हमारी आर्म्स जो है दो चीजें लाती हैं, एक तो हेट्रेड, ठीक है, हेट्रेड इन द सेंस कि अगर हमारे साइंटिस्ट जो हैं बहुत सारे जो है क्या बना रहे हैं, वेपन्स बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, और हम उनको एक दूसरे के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे होता है वर्ल्ड वॉर 1 में देखा, वर्ल्ड वॉर 2 में देखा किस तरह से जो है, और लॉस भी दोनों का होता है। ये नहीं कि जो जीत रहा है उसी का लॉस हो रहा है, जिसकी विक्ट्री हो रही उसी का जो है फायदा हो रहा है, नहीं, लॉस किसका होता है, दोनों का होता है। तो यहाँ पे दूसरा क्या, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर क्या करते हैं, हेट्रेड की भावना जो है आ जाती है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है आर्म्स का मतलब दो ही है कि जो हमारे साइंटिस्ट जो है वेपन्स बनाते हैं तो वो जो हम एक दूसरे के लिए यूज करते हैं, तो लॉस किसका होता है, दोनों का होता है। दूसरा जो है किस तरह से जो है हेट्रेड की भावना जो है एक दूसरे के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे पोएट जो है उनका मीन क्या है, ही वांट्स कि सब जो है क्या चाहते हैं वो, ही वांट्स कि सब जो है कैसे रहे, काम करना बंद गए। ही वांट्स एवरीवन टू स्टॉप एंड काम डाउन, शांत रहें। और वेपन्स जो हैं विच आर यूज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज टू रेज अ वॉर अगेंस्ट ईच अदर। और जैसे लड़ाइयों में हम जो है वेपन्स यूज करते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे दो मीनिंग है। एक तो है वेपन्स हम एक दूसरे के लिए यूज करते हैं, वॉर में यूज करते हैं। दूसरा हमारे जो है एक दूसरे की हेट्रेड की, घृणा की जो है भावनाएं आ जाती है, हम एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। तो ये जो है पोएट जो है पैब्लो नेरूदा जो है ये नहीं चाहते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में क्या चाहते हैं, पीस चाहते हैं, ब्रदरहुड चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। He means the weapons which are used by different countries to raise a war against each other. So basically the poet is demanding peace from all of us. सिंपल सा इस पोएम के थ्रू, इस पैसेज के थ्रू जो है पोएट जो है एक मैसेज कन्वे करते हैं। एंड व्हाट वाज दैट, क्या था वो मैसेज या क्या है, व्हाट इज द मैसेज बिहाइंड इट, कि द पोएट इज डिमांडिंग पीस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। पीस चाहते हैं वो, पूरे वर्ल्ड में पीस चाहते हैं और ब्रदरहुड चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। और उनको जो है इस तरह से जो है हम जो है एक दूसरे के प्रति जो है हेट्रेड की भावना है उसको जो है वो रोकना चाहते हैं। या जो हमारा जो है लॉन्ग डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है आपस में, उसको जो है वो क्या चाहते हैं, रोकना चाहते हैं और लव क्रिएट करना चाहते हैं। क्लियर? तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा नंबर स्टैंजा 1। तो सिंपल सा है, द पोएट हियर requests everyone to count till 12 in their own mind and to stop for a while। और मतलब जब हम जो है 12 तक काउंट करें या थोड़ी देर तक जो है हम जो है क्वाइट बैठे रहें, तो हम जो है कुछ काम भी ना करें, कुछ बातें जो है चुपचाप से रहें। Maybe this 12 referred by the poet is the 12 hours in the clock or the 12 months in an year. He wants everyone to stop and calm down. The poet urges everyone not to speak any language। urge करते हैं poet कि everyone not to speak any language, मतलब इतनी सारी लैंग्वेज हमारे वर्ल्ड में, तो जो है वो कोई भी ना बोले। in different parts of the earth which sometimes become a barrier in our way of for peace। so he asks, इसीलिए उन्होंने बोला है कि everybody, क्या बोला है उन्होंने, he asks people not to speak। not only this, he also wants to stop moving our arms। by using the word arms he means the weapons which are used by different countries। क्योंकि अगर हम जो है different countries, जो हमारे साइंटिस्ट जो हैं जो वेपन्स बनाते हैं या हमारे क्या करते हैं, हम उनको एक दूसरे के किस लिए यूज करते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री में वॉर में यूज करते हैं। तो पोएट चाहते हैं कि सो बेसिकली द पोएट इज डिमांडिंग पीस फ्रॉम ऑल ऑफ अस, हमसे सब चाहते हैं। और वर्ल्ड पीस, क्या चाहते हैं वो, वर्ल्ड पीस, शांति। So this is the explanation of first stanza. Now move to second. It would be an exotic, exotic यहाँ पे use हुआ है, attractive because unusual, विचित्र, moment without rush, without engines। ठीक है, exotic, rush means great activity or hurry, great activity हरी। ठीक है, एक्सोटिक हो गया, रश हो गया। इंजन यहाँ पे यूज हुआ है मशीन्स के लिए, मशीन्स। क्लियर? और एक्सोटिक का अभी मैंने मीनिंग बताया है आपको, अट्रैक्टिव, अनयूजुअल। अट्रैक्टिव मतलब विचित्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, विचित्र।
ठीक है। तो वो कह रहे इट वुड बी एन, ये मतलब एक विचित्र जो पोएट जो है पैब्लो नेरुदा बार बार कह रहे हैं कि हमें 12 तक काउंट करना है। तो ये जो एक्सोटिक जो मोमेंट है, ठीक है, अनयूजुअल जो मोमेंट है, क्षण है हमारा, ठीक है, तो उसमें जो है वो कह रहे हैं कि किस तरह से जो है, और जो हम हमेशा क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और उसकी वजह से जो है किस तरह से जो है डिस्टरबेंस आता है मशीनों का। तो वो चाहते हैं कि वो भी जो है बंद हो जाए और पूरा जो है हमारा एटमॉस्फेयर जो है कैसा रहे, शांत रहे, पीसफुल रहे, कोई भी मतलब बिल्कुल शांति रहे। और क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि सब लोग जो है काम में जो है इतना ज्यादा जो है बिजी रह गए, तो इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन। रश का मतलब यहाँ पे ग्रेट एक्टिविटीज है, जो इंसान जो है आजकल जो है कितना भाग रहा है, काम पे सुबह से शाम तक जो है काम कर रहा है, विदाउट इंजन मतलब मशीन्स। वी शुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अब यहाँ पे जो है किस तरह से जो है उन्होंने बोला है कि फिशरमैन की भी बात करी है, किस तरह से वो ठंडे पानी में जो है वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अब होता है ना इंसान को कि अगर मान लो मेरा काम जो है थोड़े से काम चल जाता है, परंतु मेरे अंदर क्या है, ग्रेडीनेस आती है कि नहीं भाई मुझको तो और लेना है और लेना है। इस चक्कर में क्या होता है कि जैसे फिशरमैन है, अगर फिशरमैन कोल्ड सी में गया है, फिशिंग करने के गया, और वो क्या कर रहा है वहां पे, फिश मार रहा है, परंतु उसको अगर आज इतनी ही चाहिए है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, परंतु वो चाहता है कि नहीं मुझे और चाहिए और चाहिए, तो वो क्या करता है, नुकसान करता रहता है नेचर को भी और अपने हाथों को भी नुकसान करता है। वुड नॉट हार्म वेल्स। और अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वहां पे फिशिंग करेगा, तो वो ज्यादा हार्म नहीं करेगा जो वहां पे वेल्स है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो समुद्र से जो है क्या कर रहे हैं, सॉल्ट को गैदर कर रहे हैं, नमक निकाल रहे हैं, ठीक है, उतना ही नमक निकालें जितना कि उनका रिक्वायरमेंट है। अगर वो ज्यादा निकालेंगे तो क्या होगा, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वुंड वुंड जो हाथों में घाव हो जाते हैं, क्योंकि नमक क्या होता है सबको पता है, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। आप लोगों को पता होगा सोडियम क्लोराइड, और वो जो है ज्यादा देर तक हमारे हाथ जो है अगर पानी के अंदर रहेंगे, सैलिड वाटर में, खारा पानी में, तो क्या होते हैं, घाव हो जाते हैं। तो सिमिलरली पोएट यहाँ पे कह रहे हैं, इन दिस पोएम पोएट सेज दैट इट वुड बी अ रेयर सिचुएशन when there will be no engines working, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे पेब्लो नेरुदा जो है एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे, क्योंकि हर किसी को मनाना जो है क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो ये कह रहे हैं कि देयर विल बी नो इंजन्स वर्किंग, कि ऐसी सिचुएशन लाना रेयर मतलब बहुत जो है कम हो सकती है, देयर विल बी नो इंजन्स वर्किंग, कि कोई मशीन नहीं चल रही होगी या कोई काम नहीं कर रहा होगा। Here the poet wants to say that if everything comes to stand still, कि सारी चीजें जो हैं, मतलब क्या कहने का मतलब है कि कोई भी काम करना छोड़ दें, कोई बातें करना छोड़ दें, फिशरमैन जो है फिशिंग करनी छोड़ दे, और वेल्स को जो है हम मतलब वेल्स को हम करने मतलब नेचर को हम करना छोड़ दें, या जो हमारे जो है वाटर एनिमल्स है उनको हम करना छोड़ दें, या जो मैन जो है गैदरिंग सॉल्ट कर रहा है वो अपने हाथों को देखे कितनी वुंड है, और कहने का मतलब है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही काम करे। तो यहाँ पे जो है पोएट क्या कह रहे हैं, ही वांट्स टू स्टे दैट इफ एवरीथिंग कम्स टू स्टैंड स्टिल इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, मतलब इट विल बी अ वेरी डिफरेंट मोमेंट, कि वो जो मोमेंट होगा, वो जो क्षण होगा, अगर आप लोग सोचें मतलब आप एग्जामिन करें कि सारी चीजें बंद है, कोई मशीन नहीं चल रही है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो कैसा एटमॉस्फेयर होगा, एकदम शांत होगा, एक शांति मिलेगी हमको भी। तो इफ ऑल द इंजन्स लाइक द व्हीकल्स, अब यहाँ पे इंजन्स जो है ये नहीं कि आपकी जो मशीनें होती है उन्हीं से मतलब है, इंजन्स का यहाँ पे लिया है व्हीकल्स। अब आपको देखो होगा कि कितनी ट्रैफिक रहता है, तो जो हमारे व्हीकल्स एंड मशीन्स स्टॉप, अगर जो है गाड़ियां चलनी बंद हो गई हों या मशीनें काम करना बंद कर दिए हैं, देन देयर विल बी अ सडन स्ट्रेंज सिचुएशन एज द वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस अ सडन कामनेस। तो यहाँ पे जो है पोएट क्या बोल रहे हैं
कि अगर जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि इंजन्स का मतलब है व्हीकल्स एंड मशीन्स भी काम करना बंद कर दें तो क्या होगा। एक जो है इस सिचुएशन आई है जिसने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, एग्जामिन भी नहीं, मतलब अगर हम सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से जो है वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस अ सडन कामनेस, शांति सी रहेगी। पीपल नॉट विल नॉट बी इन अ रश टू अचीव मटेरियल थिंग्स, क्योंकि ये क्या है, हमारा मटेरियलिस्टिक जो है वर्ल्ड है, उसमें जो है लोग इतना दौड़ भाग कर रहे हैं, सब लोग जो है भाग रहे हैं, रश टू अचीव, ग्रेट एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, टू अचीव मटेरियल थिंग्स वन आफ्टर अनदर। क्योंकि आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा कि किस तरह से जो है लोग जो है भागते हैं। अब गाड़ियां ही देखो कि सबके पास कितना व्हीकल है, एक एक के घर में कितनी होगी, 4 होगी, जितने मेंबर्स उतनी है, तो इतनी अगर रोड में आ जाएगी तो कैसे पीस रहेगी। तो इसीलिए जो है पोएट जो है पैब्लो नेरूदा रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ही वांट्स कि लोगों से बोल रहे हैं कि एक क्षण के लिए जो है आप लोग जो है बिल्कुल जो है शांत हो जाएंगे तो द वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस करेगा, सडन कामनेस, जो कोई सोच भी नहीं सकता, एग्जामिन भी नहीं कर। तो people will not be in a rush to achieve material things one after another. Further the poet says that the fisherman, अब यहाँ पे fisherman की बात हो रही है कि fisherman will stop fishing छोड़ दें and not harm whales in the sea. तो हेलो बच्चों, आज हमने जो है कीपिंग क्वाइट पोएम करी है रिटन बाय पैब्लो नेरूदा, और किस तरह से पैब्लो नेरूदा जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे कि इंट्रोस्पेक्शन, मतलब एक बार ही आप करके देखें तो आपको खुद महसूस होगा कि कितना पीसफुल लगता है। और वो जो है सबसे रिक्वेस्ट करें कि कोई लैंग्वेज ना बोले, कोई वर्क ना करें, और फिर देखें कि वर्ल्ड में जो है एवरीवन जो है क्या एक्सपीरियंस करेंगे, एक कामनेस जो है, स्ट्रेंज कामनेस, और उससे जो है एक शांति से जो है, मतलब सिंपल सा उनका एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वर्ल्ड पीस का, कि पूरा शांति चाहते हैं, ब्रदरहुड चाहते हैं। तो कल जो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।